विश्व सीनियर सिटीजन दिवस के अवसर पर पटना के त्रिपोलिया में बालकिशुनगंज में आयोजित किया गया कार्यक्रम, जिसमें तमाम सीनियर सिटीजन्स उपस्थित हुए। सबों का मेडिकल चेकअप भी किया गया और इसमें एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। श्री अशोक गुप्ता साहब, आप बार बार प्रमाण पत्र के द्वारा सम्मानित करें। प्रगतिशील कार्यक्रमों में आपका योगदान काफी बड़ा है। विश्व सीनियर सिटीजन्स दिवस है और इस अवसर पे पटना सिटी में इस समारोह को सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी ओल्ड हाउस त्रिपोलिया के संगठन के द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें सम्मानित सीनियर सिटीजन्स और गणमान्य व्यक्ति आए हैं। और सीनियर सिटीजन्स का जो उद्देश्य है कि सीनियर सिटीजन्स कैसे स्वस्थ रहें, खुश रहें और समाज और देश के लिए जो भी कुछ हो सकता है वो करें, सामाजिक काम करें, अपने अनुभव, अपने ज्ञान और अपना जो श्रम है, जो भी संभव है उसको समाज के बीच बांटें और समाज में अमन, चैन, सौहार्द बनाए रखने में भी एक बुज़ुर्ग नागरिक के रूप में योगदान दें और आपस में एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी बने। सीनियर सिटीजन्स की बहुत समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, सुरक्षा की समस्याएं हैं, घर में कई बार अकेले रहते हैं, उनके साथ वो अकेले हैं या धर्मपत्नी साथ होती है, बहुत सारी रोज़मर्रा की आवश्यकताएं हैं उनकी जो वो खुद से पूरा नहीं कर सकते हैं। कभी सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी आ जाती है तो उसमें उनको सहायता की ज़रूरत पड़ती है। तो आपस में कैसे एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं और ये संगठन कैसे सहयोग कर सकता है, तो ये इसकी बात की बहुत आवश्यकता है आज के दिनों में। और खुशी की बात है कि हमारे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं वो समाज के काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपना ज्ञान, अपने अनुभव का इस्तेमाल समाज और देश की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। तो इस काम को और आगे मजबूती से चलाने की आवश्यकता है और आज का जो ये समारोह हो रहा है बहुत खुशी और गौरव की बात है। मैं जो आयोजक हैं और ये जो संस्था है सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी पटना सिटी की बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसको और मजबूती से आगे इस काम को करते रहने की आवश्यकता है। और मैं भी इस संस्था को आज ज्वाइन कर रहा हूं एक सदस्य के रूप में। वृद्धा आश्रम जिस तरह से वृद्धा आश्रम की संख्या बढ़ रही है, वैसी परिस्थितियों में ये सीनियर सिटीजन दिवस मनाना कितना महत्वपूर्ण माना जाए? वृद्धा आश्रम बढ़ रहे हैं। वृद्धा आश्रम की सेवाएं सीनियर सिटीजन्स को जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से तो मुहैया नहीं हो पा रही हैं और सरकार के स्तर से भी और काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जब तक व्यवस्थित ढंग से, मैं विदेशों में गया हूँ, वहाँ सीनियर सिटीजन्स पूरा कॉलोनी बना के रहते हैं, एंजॉय करते हैं, पिकनिक करते हैं, बोटिंग करते हैं, खेलते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। वहाँ की सरकार ने पूरा एक कॉलोनी बसा दिया है। सीनियर सिटीजन्स को फैमिली के साथ वहाँ रहते हैं अमन, चैन, शांति से। तो हमारे देश में भी शुरुआत की गई है लेकिन बहुत कमी है जो जितना होना चाहिए। तो जैसा हमने कहा, संस्था के माध्यम से और सदस्य आपस में एक दूसरे को सहयोग करके जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करें। सीनियर सिटीजन्स स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें और उनका उम्र और दीर्घायु हो। हमारे बीच 90 वर्ष के आए हुए हैं, बड़े गौरव की बात है। हमारे विद्यासागर साहब हैं और भी सब बहुत सारे उम्र दराज लोग हैं। हमारे आदर्श हैं कि कैसे हम 90 साल 100 साल का जीवन जिए
बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। जापानीज़ बुक है इकिगाई, बहुत अच्छी किताब लिखी गई है कि वहाँ एवरेज एज 90 के ऊपर है। जो लोग इकिगाई एक जगह है वहाँ रहते हैं, और इकिगाई एक फ़िलॉसफ़ी है, वे ऑफ लाइफ है, कैसे रहना है सीनियर सिटीजन्स को। तो वो हंसते हैं, खेलते हैं, आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, स्वस्थ खाना भोजन करते हैं, स्वस्थ माहौल में रहते हैं, अच्छे वातावरण में, और टेंशन फ्री रहते हैं। आजकल के समय में इतना टेंशन है, तो तनाव मुक्त रहते हैं। और ये जो वे ऑफ लाइफ है, यही उनके 90 साल 100 साल, जैसे कि आई एम 100 years यंग वहाँ के लोग बोलते हैं जापान के। तो सोचिए, दे आर 100 years यंग, ये जज्बा है। 100 साल में भी जवान अपने को महसूस करते। तो ये आदर्श है। हमारा संघ जो है ये अच्छा काम कर रहे हैं, और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ें, और समाज और देश के लिए भी साथ साथ जो भी संभव है काम करते रहें, और स्वस्थ रहें, खुश रहें, दीर्घायु बने। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।